जिस तरह से 9 वर्ष हो गए इनकी सरकार को चले हुए, 2022 में बहुत सारी चीजों की इन्होंने एक डेडलाइन बनाई थी, क्योंकि हम 2022 तक सपनों का जो भारत इन्होंने दिखाया था वो सब पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है भी ये 6 घंटे बचे हैं 2022 पूरे होने में। शायद हो सकता है कि जो बची हुई इनके सपने जो उन्होंने दिखाए थे शायद अभी घोषणा हो जाए, लेकिन जिसकी कहीं कोई देशवासी उम्मीद नहीं कर रहा है। आटा जो 22 रुपए यूपीए की सरकार के समय में हुआ था, नहीं उन्होंने घोषणा की रही कि आपके नेता ने तो आपकी पार्टी ने तो 40 रुपए में भी बिक रहा है। तो पीएम पद का सपना है, इसीलिए वो सपने को साकार करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। उन्होंने को किया नहीं किया, आपने जो सियासी रंग दिया अब अपनी यात्रा को, जिसको आप योगी पीएम पद हमारे लिए कभी सपना नहीं रहा है। हाँ, पीएम अच्छा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पद कभी भी सपना नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर पद एक सेवा का अवसर रहा है, और उस पद पर रह करके कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इन 70 सालों में देश को मजबूत बनाया है। देश 1947 में जब आजाद हुआ था और आज 2022 के हम युग में बैठे हैं। और चलिए हम 2014 की ही बात कर लें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, तो 2014 से 1947 के बीच में भारत बहुत तरक्की कर चुका था। मोदी ने कुछ नहीं किया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही दिक्कत है सर, मुझे लगता है कि 2014 के बाद से देश सिर्फ खतरे में रहा है, लोकतंत्र खतरे में रहा है। बाकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बहुत कुछ किया सुचारिता जी, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद से बहुत कुछ हुआ है। 2014 के बाद से इस देश में बहुत काम हुआ है। जैसे मैं अभी बता रहा था, मेरी बात बीच में रह गई, मुझे थोड़ा टोकिए मत, कि जो आटा 22 रुपए में बिकता था 40 रुपए में बिकता है। जो पेट्रोल उस समय 70 रुपए लीटर बिकता था 100 के पार बिक रहा है। जो डीजल 55 रुपए में बिकता था 90 रुपए में बिक रहा है, बावजूद उसके कि क्रूड ऑयल हमको बहुत सस्ता दाम में मिल रहा है। जैसा कि अभी आलोक जी ने बताया, रशिया से हमें बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। नहीं तो यूपीए के जमाने में तो हमने $150 में भी खरीदा था, आज 100 से भी नीचे आ रहा है। लेकिन ये गणित नहीं समझ में आता देश की जनता को कि एक सरकार 150 में खरीद करके जो है 70 रुपए लीटर में पेट्रोल बेचती है, आज 100 से नीचे क्रूड ऑयल से भी ले पा रहे हैं। इसका कूटनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मोदी नीति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो चल रहा है, जनता को कूटनीति और उससे मतलब नहीं है। जनता को ये मतलब है, देखिए आज जनता ने इनको प्रचंड बहुमत इसलिए नहीं दिया था कि ये जनता की जेब से केवल पैसा निकालने का काम करे, कि हर बात पे जनता को देने का काम करे। अरे जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं, आप बताइए ना कि ये कौन सी सेवा हो रही है। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस की सरकार ने तो मेरे कांग्रेस के 27 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था। इनके गरीबी रेखा के नीचे चली गई। इन्होंने कहा कर दिया है। अभी इन्होंने अपने बोलने के क्रम में कहा कि प्रधानमंत्री पद हमारे लिए सपना नहीं है, हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है, जो कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक किया। तो बता दे मुझे, सोनिया गांधी क्या सेवा नहीं करना चाहती थी? क्यों प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया? सोनिया गांधी को सेवा करने की इच्छा नहीं थी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड पीएम बैठा के ये राज करने को सेवा कहते हैं आप, या वो सेवा नहीं करना चाहती थी? जरा ये बता दीजिए देश को। पहले आप अपना स्टैंड तो स्पष्ट कर दीजिए। आप लोग पहले अपना स्टैंड तो स्पष्ट कर दीजिए। आप लोगों ने तो कहा कि नहीं बनने देंगे। आपने कहा जब उन्होंने त्याग कर दिया प्रधानमंत्री, मैंने कहा तो आप कहते हैं सोनिया गांधी करना चाहते। अरे सोनिया गांधी सेवा नहीं करना कहते हैं, यही त्याग जो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में दिखा दे। तो ये त्याग है। अडवाणी जी बेचारे सपना लेते ये त्याग है कि ये देश के संविधान का मजाक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने का। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।